इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नियों की गलती की वजह से कोर्ट उनके विरुद्ध तमाम आदेश करती है। पत्नी कितना भी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगा ले, कितना भी पति और उनके परिवार के लोगों पर केस दर्ज करवा दे, फिर भी सारे आदेश पत्नी के खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्नियां कुछ ऐसी गलती कर रही होती हैं जिन गलतियों से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रही, ये तो माई राइट, मैं अपने अधिकारों का उपयोग कर रही हूं। लेकिन वास्तविकता में ये बड़ी गलती होती है, बड़ी चूक होती है और इसी वजह से पत्नी के खिलाफ सभी आदेश कोर्ट कर देती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ कुछ इस तरीके का काम कर रही है, इस तरीके से व्यवहार कर रही है, तो फिर ऐसी पत्नी के विरुद्ध आप सभी आदेश करवा सकते हैं। और पत्नी और उनके परिवार वालों को भी ये बात ध्यान से समझना होगा कि अगर पत्नी इस तरीके का व्यवहार पति और उसके परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ कर रही है, तो उसके विरुद्ध सभी आदेश अब कोर्ट से होने वाले हैं और पत्नी के जितने भी अधिकार हैं, सारे अधिकार को न्यायालय खत्म कर देगी। अब यहां पर ना पति रहेगा, ना पति से मिलने वाले किसी प्रकार की कोई राशि मिलेगी और ना पति से मिलने वाला कोई अधिकार मिलेगा। सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक जजमेंट रखेंगे मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट में के इस जजमेंट से पता लगता है कि पत्नियां किस तरीके की गलतियां अपने केस में करती हैं और ये छोटी छोटी सी गलतियां कितनी भारी उनके ऊपर पड़ती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इन गलतियों से कोई फर्क हमारे केस में नहीं पड़ेगा और इसी वजह से वो बार बार अपील में चली जाती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती हैं, लेकिन इसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि न्यायालय ये कहती है कि आप जबरदस्ती हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर तो यहाँ पर कास्ट लगना चाहिए, मतलब जुर्माने के साथ आपकी अपील खारिज कर देनी चाहिए। और कभी कभी तो यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि पति ही पत्नी को जेल भिजवा देता है या उससे कंपल्सेशन ले लेता है कि पत्नी ने मेरा अपमान किया या फिर उसने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए। मद्रास हाईकोर्ट के जजमेंट को पढ़ने के बाद ये बात पता लगती है कि यहाँ पर पत्नी पति और सास ससुर को भद्दी भद्दी गालियां देती थी और कभी उनका सम्मान नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे विरुद्ध कोई आदेश नहीं होगा, मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, मेरा कोई अधिकार नहीं छिनेगा। लेकिन वास्तविकता में चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अन्य कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई भी अपमान करता है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देता है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें डराता है, धमकाता है, उनका अपमान करता है, इतना करने मात्र से उसके विरुद्ध न्यायालय आदेश कर सकती है और यहां तक कि उसे जेल तक भेज सकती है। तो इस मामले में पति ने अपनी पत्नी से इस कारण से डिवोर्स मांगा था कि पत्नी पति और उसके माता पिता के साथ अभद्र व्यवहार करती है, अपशब्द कहती है, उनका सम्मान नहीं करती है, उन्हें गालियां देती है। और यहाँ पर जब पति और परिवार के लोग पत्नी पर आरोप लगाते हैं तो पत्नी अपने बदले में जवाब में आरोप लगाती है कि जो मेरे ससुर हैं इनका किसी के साथ अफेयर है। अब पत्नी बदले में आरोप लगा रही है। पति ने डिवोर्स का केस फाइल किया, उसने अपने आरोप लगा दिए पत्नी के ऊपर कि पत्नी अपमान करती है, गालियां देती है, अपशब्द कहती है, अभद्रता करती है मेरे साथ और मेरे माता पिता के साथ। तो पत्नी अपने जवाब में लिखती है कि जो मेरे ससुर है इसका तो किसी के साथ अवैध संबंध है। लेकिन यह सब साबित हो गया कि पत्नी आदतन है, आदी है इस तरीके व्यवहार करने की और पत्नी द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को वो साबित करने में विफल रही। एक भी आरोप को कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाई। इसलिए न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि पत्नी क्रूरता का कृत्य कर रही है। पति ने जो आरोप लगाए उसे उसने बखूबी कोर्ट में साबित कर दिया और पत्नी ने जो आरोप लगाए उससे वो साबित नहीं कर पाई
और पति ने जो आरोप लगाए उसका खंडन नहीं कर पाई, उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पति को जो फैमिली कोर्ट से डिवोर्स की डिक्री दी गई थी उसे उच्च न्यायालय मद्रास ने सही ठहराया और यहाँ पर फैमिली कोर्ट की डिग्री, फैमिली कोर्ट से तलाक मिला, तलाक की डिग्री मिली है, उसे उचित ठहराते हुए पत्नी की अपील को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये बात आप दोनों को समझ लेना जरूरी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। अगर पत्नी पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता करती है, झूठे आरोप लगाती है, ऐसे गंभीर आरोप लगाती है बिना किसी ठोस सबूत के, और इतना ही नहीं, गालियां देती है या गाली देने की आदतन है, आदी बन चुकी है, तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में यह मान लिया जाएगा कि पत्नी पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उन्हें मानसिक तौर से क्रूरता पहुंचा रही है, और इस वजह से यहाँ पर पति को डिवोर्स की डिग्री मिल जाती है और पत्नी के सारे अधिकार खत्म। सारे अधिकार से मतलब यह है कि पत्नी जितने भी केस करे पत्नी के खिलाफ जाएंगे, वो कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं है, और पति यहाँ पर बखूबी साबित कर रहा है कि उसकी पत्नी किस तरीके का उसके साथ, उसके परिवार के साथ अभद्र व्यवहार करती है, अभद्रता करती है, और इसका हमारे पास प्रमाण है। इसी आधार पर मेंटेनेंस के केस को रद्द कर दिया जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस के केस को रद्द कर दिया जाएगा, दहेज के केस को रद्द कर दिया जाएगा, और यहाँ पर पति को तलाक की डिक्री भी मिल जाएगी, तलाक मिल जाएगा। ध्यान रहे, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर कोई भी किसी के साथ अभद्रता करता है, अश्लील बातों का प्रयोग करता है, डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय उसके विरुद्ध आदेश करेगी। अब यहाँ पर जब एक केस में साबित हो गया कि पत्नी ही यहाँ पर गलत है, पत्नी ही पति और उसके परिवार के साथ अभद्रता कर रही है, तो इसकी वजह से यह स्पष्ट हो गया कि पत्नी यहाँ पर गलत है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या फिर पत्नी मानसिक शारीरिक क्रूरता कर रही है। और जब यहाँ पर मेंटल क्रूरटी साबित हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर पत्नी की गलती साबित हुई वहाँ पर कंपनसेशन नहीं दिया जाता। जहाँ पर पत्नी की गलती साबित हुई वहाँ पर कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। जहाँ पर पत्नी की गलती साबित हुई वहाँ तक कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस देने से भी इनकार कर सकती है, और जहाँ पर पत्नी की गलती साबित हुई वहाँ पर कोर्ट एलुमनी देने से इनकार कर देती है, और जहाँ पर पत्नी की गलती साबित हुई वहाँ पर केस लड़ने का खर्चा यानी कि लिटिगेशन चार्ज भी नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर पत्नी के लगभग सारे अधिकार एक जजमेंट में ही खत्म हो जाते हैं। चलिए, जानकारी के लिए कमेंट जरूर लिखिए। और उसका केस टाइटल है पी निर्मला वर्सेस मुरुगसेल्वम, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। हम पेश जैन, नमस्कार।